स्टूडेंट्स, हमने बात की थी पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम की। हमने देखा था कि बेरिलियम जो है वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स से किस तरह से मुख्तलिफ होता है। तो अब हम जो है वो मज़ीद इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो इसको डिफरेंट बनाती हैं इसके बाकी ग्रुप मेंबर्स से। अब तक हमने ये देखा था कि बेरिलियम जो है वो ग्रुप 2A का जो है वो एलिमेंट है। इस तरह टू लिखेंगे तो ग्रुप टू का एलिमेंट है, हम इसको 2A भी कह सकते हैं। 2A का ये एलिमेंट है। हमने ये देखा था कि ये बहुत हार्ड मेटल होता है, इसकी हार्डनेस जो है वो हम देखने के डायमंड से जो है वो कुछ ज़्यादा कम नहीं होती इसकी हार्डनेस, यानी कि काफ़ी हार्ड ये मेटल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और हम देखा था कि इसका वाटर के साथ इंटरेक्शन हो तो बेरिलियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। इसके अलावा हमने एक बात की थी जो कि आगे भी हमारे काम आएगी, इसको हमने जहन में रखना है कि जो बेरिलियम है इसका साइज क्या होता है। वो बाकी जो इसकी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे काफ़ी छोटा होता है, जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। 105 पिकोमीटर इसका एटॉमिक रेडियस होता है, जबकि मैग्नीशियम का 145 पिकोमीटर होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका ये सबसे छोटा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बाकी एलिमेंट से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि हम देखते हैं कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा होती है। बाकी जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये प्रेफर करते हैं कि ये डोनेट कर दें, जबकि बेरिलियम जो है वो क्या करता है, ये प्रेफर करता है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कि क्या करे, ये कोवलेंट बॉन्डिंग शो करे। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम इसकी नेक्स्ट एक पिक्यूलियर बिहेवियर देखें, यानी बेरिलियम का रिएक्शन देखें विद हाइड्रोजन, तो होता क्या है कि अगर बेरिलियम का हम रिएक्ट करवाएं, बेरिलियम का अगर हम डायरेक्ट इसका रिएक्शन करवाएं विद हाइड्रोजन गैस, तो क्या होता है कि कोई रिएक्शन नहीं होता। अलबत्ता अगर हम बात करें बाकियों की, जिस तरह से मैग्नीशियम होता है या हम कैल्शियम की बात करें, और इनका जब हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम या कैल्शियम का जो है वो हाइड्राइड बन जाता है, इसके हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। और ये क्या होते हैं, ये आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं। अब होता क्या है कि बेरिलियम का हाइड्राइड जो है वो डायरेक्ट जो ये एडिशन रिएक्शन है इससे नहीं बनता, बल्कि बेरिलियम का हाइड्राइड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेरिलियम का हाइड्राइड बनाने के लिए हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करना पड़ता है। और इसका रिएक्शन जो है वो बेरिलियम के किसी कंपाउंड के साथ करवाना पड़ता है। कोई भी कंपाउंड नहीं होता, बल्कि ये ख़ास कंपाउंड्स होते हैं जिनके साथ जो है वो रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वे में हमें बेरिलियम हाइड्राइड जो है वो हासिल होता है, BeH2। और यही नहीं, बल्कि जो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो हाइड्राइड्स हैं ये क्या होते हैं, ये आयोनिक इन नेचर होते हैं। जबकि अगर हम बेरिलियम हाइड्राइड की बात करें तो ये क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है, ये कोवलेंट इन नेचर होता है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हमने खुद देखी कि बेरिलियम जो है वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं, बल्कि इसके साथ शेयर करना प्रेफर करेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गई, इसलिए बेरिलियम हाइड्राइड में कोवलेंट बॉन्डिंग आ जाती है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है रिएक्शन ऑफ बेरिलियम कार्बाइड विद वाटर। अगर हम बेरिलियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन देखें, ये बेरिलियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर है या फॉर्मूला, हम कहेंगे फॉर्मूला है। इसका जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि बेरिलियम कार्बाइड जो है वो डिकम्पोज कर जाता है, इसकी ब्रेकडाउन होती है और हमारे पास यहाँ हासिल होता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में मीथेन गैस की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर क्या बन रही है, मीथेन गैस। अब यहाँ हम लिख देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है, मीथेन गैस की, जो कि क्या है, एक अल्केन है। जबकि यहीं पर अगर हम देखें कि मैग्नीशियम कार्बाइड हो या कैल्शियम कार्बाइड हो और उनका जो है वो वाटर की प्रेजेंस में जब इनकी ब्रेकडाउन होती है, डिकम्पोज करते हैं, तो इनके रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स तो बनते ही हैं जिस तरह बेरिलियम के बने, लेकिन यहाँ पर अल्केन की कोई गैस या मीथेन गैस रिलीज नहीं होती, बल्कि अल्काइंस बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, प्रोपाइन बना है, इथाइन बना है। इसे हम C2H2 को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं और इसको हम इथाइन भी कहते हैं। इसी तरह ये जो है वो जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हुआ है तो प्रोपाइन बना है, और ये दोनों क्या है, ये अल्काइंस हैं, जबकि
जब बेरिलियम का जो है वो डिकम्पोजिशन, बेरिलियम के कार्बाइड की डिकम्पोजिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो मीथेन बनता है, यानी कि एक अल्केन की फॉर्मेशन होती है। एक और पिक्यूलियर बिहेवियर देखते हैं बेरिलियम का, कि बेरिलियम का जो नाइट्राइड होता है, जब इसके नाइट्राइड की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो बेरिलियम का जो नाइट्राइड होता है वो वोलेटाइल होता है। और इसकी वजह फिर से ये आ जाएगी क्योंकि बेरिलियम का जो है वो साइज छोटा है, तो उसकी वजह से क्या आ जाता है, यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। और कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से हम देखते हैं कि बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी हम देखते हैं मैग्नीशियम के नाइट्राइड या कैल्शियम के नाइट्राइड में होगी। तो बेरिलियम का नाइट्राइड क्या है, वोलेटाइल है, यानी कि हम इसका देखते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है, यानी कि ये इजीली वेपराइज कर जाता है। और इसकी वजह बेरिलियम के पिक्यूलियर बिहेवियर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बेरिलियम होता है, इसका हमने कहा कि ये आयोनिक कंपाउंड्स नहीं देता, लेकिन जब बेरिलियम जो है वो वाटर में जाता है तो क्या होता है कि ये बेरिलियम के आयंस जो है वो बनाता है। आयोनिक कंपाउंड्स तो नहीं बना रहा, लेकिन जब ये वाटर में जाएगा तो ये क्या करेगा, बेरिलियम आयंस देगा। इसके लिए पहले तो यहाँ पर ये देखिएगा कि बेरिलियम जो है इसके अंदर क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2। और बेरिलियम आयन की क्या होगी, वन, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, 1s2 2s, और ये 0, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिमूव हो गए, तो ये बेरिलियम आयन आ गया। और इधर हम एक और चीज लिख देते हैं एक्वस, ताकि पता हो कि ये वाटर में है। अब क्या होता है, ये इतनी आम चीज तो नहीं होती, मतलब इतने नॉर्मली इस तरह से तो नहीं हो जाता। होता क्या है इसके अंदर, कि जो ये बेरिलियम के आयंस होते हैं, ये 2 पॉजिटिव आयंस, इनको जो है ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सराउंड कर लेते हैं। और क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर बनाते हैं और फिर हम देखते हैं किस तरह से होते हैं। अब देखिए बेरिलियम जो है वो वाटर में डाला, बेरिलियम के आयंस जो बने हैं, अब ये क्या है, ये बेरिलियम जो है ये आयंस की फॉर्म है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो इन्होंने इसको सराउंड किया हुआ है। तो अब इसकी अपनी कैपेसिटी होती है, क्योंकि बेरिलियम जो है वो क्या है, एक छोटा एटम होता है, एक स्मॉल इसका जो है वो साइज होता है। तो देखिए कितने इसके जो है वो इसको कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, तो 2s2 के बाद क्या है, 2p होता है, जो सेकंड शेल होता है उसके अंदर p सब शेल भी आ जाता है, और p के अंदर जो है वो 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह यहाँ पर भी p के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर हमने ये बना लिया है, इसमें हम देख लेते हैं कि बेरिलियम के आयन में क्या है, 1s2 है ना, सिर्फ 1s2 ये मौजूद है। अब क्या है यहाँ पे 2s और 2p जो इसका वैलेंस शेल है, ये क्या हो गया है, ये एम्प्टी है। अब इसको क्या है, क्या करते हैं कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें क्या मौजूद है, इनमें मौजूद है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं विद बेरिलियम आयन। जिस तरह यहाँ पर ये बना लेगा, इसी तरह यहाँ पर ये वाला बना लेगा, इसी तरह यहाँ पे ये वाला जो है इस ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है इस तरह से बना लेगा। इसी तरह यहाँ पर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, ये यहाँ पर इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो एक ही एलिमेंट जो है वो दूसरे के साथ अपना शेयर कर रहा होता है। तो जिस तरह ऑक्सीजन यहाँ पर पूरा अपना लोन पेयर जो है वो शेयर कर रहा है बेरिलियम आयन के साथ। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो वैलेंस शेल मौजूद हैं, ये H2O, तो इनके ये जो लोन पेयर जो हमने यहाँ एरो से शो किए, इधर हम शो करते हैं कि ये क्या होंगे, ये इनको फिलअप कर देंगे, ये यहाँ से इसको फिलअप कर देंगे, इनको हम कहते हैं ये फिल कर देंगे। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर ये फिल हो गया। हुआ क्या कि जो बेरिलियम के 2s और 2p था, इन्होंने क्या किया, ये हाइब्रिडाइज कर गए, ये जो है वो मिक्स हो गए, और इन्होंने क्या बनाए, इन्होंने बना लिए sp3, एक s और 3p। ये जो है वो क्या कर गए, हाइब्रिडाइज कर गए, और साथ में मिक्सिंग हो गई इनकी, और इससे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए, 4 sp3 के ऑर्बिटल्स बन गए। ये देखिए ये हमने इनको कंबाइन कर दिया है, और ये सारे अब 2s और 2p नहीं रहे, बल्कि ये sp3 ऑर्बिटल्स हो गए, ये चारों के चारों।
और ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इन सब की एनर्जी सेम है। तो क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इनको जो है वो इनके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के इसके साथ शेयर कर लेंगे और ये फिलअप हो जाएंगे। इसके जो वैलेंस शेल है, उसके जो ऑर्बिटल्स हैं, जो अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, इनमें जो है वो फिलिंग हो जाएगी। अब ये देखिए, ये चार ही थे, क्योंकि टू शेल जो होता है, सेकंड शेल जो होता है, उसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता, सिर्फ यही दो सब शेल्स होते हैं, एस और पी। तो ये कितने बने, एक एस तीन पी, चार ऑर्बिटल्स बन गए जिनकी मिक्सिंग हुई है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें मजीद कोई जगह नहीं है, और बेरिलियम वैसे भी एक छोटा एटम होता है, इसका आयन भी छोटा होता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमने यहाँ जो बाकी बनाए थे, ये इसके साथ कंबाइन नहीं करेंगे, बल्कि फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। यानी कि सिर्फ फोर लिगेंड्स जो हैं, या हम कह रहे हैं फोर जो ग्रुप्स हैं, वो अटैच हो रहे हैं या इसके साथ या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो बेरिलियम जो है ये फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आइंस बनाता है। इसको हम देखते हैं कि ये sp3 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो हम इसको देखते हैं कि ये क्या बनाएगा। यहाँ से हम इसके ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देते हैं और इसकी हम शेप को थोड़ी सी बेहतर करके बनाते हैं। ये इस तरह से फोर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने बेरिलियम आयन को सराउंड किया हुआ है और ये टेट्राहीड्रल एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस तरह से बेरिलियम जो है वो क्या बनाता है, फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आइंस बनाता है, स्पेशली जब बेरिलियम की हाइड्रेशन होती है। तो इस तरह से आज हमने जो है वो कुछ मजीद पेक्यूलर बिहेवियर देखा बेरिलियम का, जिसमें फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन देखी, बेरिलियम नाइट्राइड का वोलेटाइल होना देखा। बेरिलियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मीथेन गैस बनाता है इंस्टेड ऑफ एनी अल्काइन। और हमने देखा कि रिएक्शन ऑफ बेरिलियम विद हाइड्रोजन जो है वो एक डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता, बल्कि इसको इनडायरेक्टली बनाना पड़ता है, और वो भी एक कोवलेंट कंपाउंड होता है, बेरिलियम हाइड्राइड। तो इस तरह हमने स्टडी किया मोर ऑन पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम।